3.1 NCERT से, ठीक है। पेज नंबर 54, क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ऑब्वियसली मैंने अभी इसका प्रैक्टिस आपसे करवाया था पहले ही। रेडियन में एंगल्स, सॉरी डिग्री में एंगल्स दिए, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द रेडियंस, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द रेडियन। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है ना, दैट इज -47 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट्स ऐसे दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज दिस मिनट। मिनट में कभी डिग्री एंगल लिखा है आपने? मिनट्स में कभी एंगल्स लिखे नहीं है आज तक। तो ये एक नया पार्ट अभी आप सीखोगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पार्ट आपको क्लियर करवाना होगा। देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस हम किस में लिखते रहे? फॉर एग्जांपल यहाँ से पुणे तक जाना, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बराबर, फॉर एन एग्जांपल ए से बी तक। और 1 किलोमीटर के बीच में यू नो वेरी वेल 1 किलोमीटर क्या होता है रे? 100 100 100 100 के कितने टुकड़े रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस और नो? पे अटेंशन। ये 1 मतलब ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, बराबर। ऐसे करते करते कितनी बार 100 मीटर ऐड होता है रे? 10 टाइम्स। तो दिस बिकम्स 1000 मीटर्स, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर, यू नो वेरी वेल, 1000 मीटर, ठीक है। मतलब किलोमीटर का ही छोटा भाई क्या है? मीटर है। किलोमीटर का ही छोटा भाई मीटर है। और मीटर का छोटा भाई कौन है रे? परफेक्ट, सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, बराबर ना। तो 1000 मीटर में कितने होंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख सेंटीमीटर। कितना रे? 1 लाख सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये लिख सकता हूँ, बराबर कि नहीं। मतलब एक बड़ा यूनिट है किलोमीटर, उसका छोटा है मीटर, उसका छोटा है सेंटीमीटर। बट कीप इट इन माइंड, जब एंगल्स हमने मेजर किए थे तो एंगल्स हमने डिग्री में मेजर किए थे। किस में मेजर किए थे? डिग्री में। तो डिग्री के भी कुछ क्या है? यूनिट्स है छोटे छोटे। वो यूनिट कौन से है वो देखना है। 1 डिग्री, 1 डिग्री इज नथिंग बट डिग्री का छोटा भाई, पहली बार आप सुन रहे हो, डिग्री का छोटा भाई 60 मिनट्स। और मिनट के लिए ऐसे सिंगल डैश डाला जाता है ऊपर, समझ में आया सबको? डिग्री का छोटा भाई 1 डिग्री इज नथिंग बट 60 मिनट्स। पे अटेंशन, ध्यान देना। 1 डिग्री क्लियर हो गया सबको? एक एक पॉइंट क्लियर करते जाओ। नहीं समझा फटाक से कमेंट डालो कि नहीं समझा करके। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मिनट्स के लिए सिंगल डैश, ठीक है। और 1 मिनट मतलब, अब आपको सबको पता है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो सेकंड के लिए डबल डैश, सेकंड के लिए क्या डालना है आपको? डबल डैश डालना है, ठीक है, बराबर। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब बताता हूं कि डिग्री का जो पॉइंट वाला पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा 10.2 किलोमीटर, बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10.2 मतलब 10 किलोमीटर और ये 0.2 मतलब 200 मीटर्स। यस और नो? 10.2 किलोमीटर्स, इसको हम 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स बोल सकते हैं। मतलब 10.2 को 10 किलोमीटर अलग से और पॉइंट के बाद जो पार्ट है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इन द सेम वे डिग्री में, डिग्री मेजर में भी हम ये कर सकते हैं और वो थोड़ा सा पार्ट क्लियर कर लेते हैं अभी पहले, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 31.56 डिग्री, 31.56 डिग्री। अब 31 डिग्री इसमें पूरे हैं, 31 डिग्रीज इसमें पूरे 31 डिग्रीज है। और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है दैट इज 0.56, ठीक है। पे अटेंशन मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट 31 डिग्रीज तो है ही है, प्लस ये 0.56 डिग्री भी है। देखो जैसे मैंने किया थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो 31 डिग्री प्लस, सुमित पे अटेंशन, 31 डिग्री प्लस 0.56 डिग्री
इसका मतलब अब कुछ बच्चे बोल रहे कि ये सर 31 डिग्री पॉइंट 56 है तो उसका 56 मिनट्स होगा। नहीं, क्या होगा अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 21.95, तो आप लिखोगे 21 डिग्री और 95 मिनट। 95 मिनट्स तो एक डिग्री के ऊपर चला गया ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। ध्यान दो, अभी 31 डिग्री प्लस 0.56 डिग्री आ गया। अब ये 31 पूरे डिग्री है, अब प्लस के बदले में कॉमा डाल रहा हूं, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले 10 किलोमीटर कॉमा 200 मीटर ऐसे लिखा था ना, 10 किलोमीटर और 200 मीटर, कॉमा था बीच में। अगर मुझे प्लस डालना है तो एक किलोमीटर और मीटर प्लस नहीं होगा, किलोमीटर प्लस किलोमीटर ही होता है। सेम क्वांटिटीज हो गए तो एडिशन होगा। तो 31 डिग्री प्लस के बदले मैंने कॉमा डाल दिया। देखो अभी क्या करने वाला हूँ, 0.56 जो डिग्रीज है इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दो सब लोग, क्या कर रहा हूँ मैं, 31 डिग्री बराबर प्लस 0.56 डिग्री, दोनों डिग्री डिग्री था इसके लिए प्लस था। अब एक डिग्री और दूसरे को मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, मिनट्स में, बराबर। तो इसके लिए मैंने बीच में कॉमा डाल दिया और 0.56 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या आ रहा है जरा बताओ, 31 डिग्री कॉमा इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 33.60 मिनट्स। देखो 33.60 मिनट्स, समझ में आ रहा ना। यस, अब इसमें क्या हो गया, अब ध्यान देना, अब ये 31 डिग्री तो कंप्लीट साइड में ही है, 31 डिग्री कॉमा 33.60, जीरो को छोड़ दो चलेगा कोई बात नहीं, 33.6 मिनट्स। इसका मतलब क्या, 33 मिनट्स तो पूरे हैं, बराबर कि नहीं, 33 मिनट्स पूरे हैं, प्लस ये 0.6 मिनट्स भी है उसके अंदर। ध्यान दो सब लोग, 33 मिनट्स पूरे हैं प्लस 0.6 मिनट्स है। अब 0.6 मिनट्स को अब हम और आगे लेके जाते हैं सेकेंड्स में, समझ में आया। तो देखो ये 31 डिग्री कॉमा 33 मिनट्स, देखो 33 मिनट्स, फिर ये प्लस का अब होगा वापस कॉमा, और 0.6 मिनट जो है उसको सेकंड में करने के लिए वापस 60 से मल्टीप्लाई करो, अब वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 31 डिग्री 33 मिनट्स और 6 36 सेकेंड्स, ये उसका एक्चुअल। सुमित समझ में आया, 31.56 डिग्री इज नथिंग बट 31 डिग्री 33 मिनट्स 36 सेकेंड्स। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 60 करते जा रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट को, यस और नो। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम करते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक फटाक से, ले लिया। और एक क्वेश्चन करते हैं तो परफेक्ट हो जाएगा अपना पार्ट। 13.05 डिग्री, देखो 13.05 डिग्री, तो यहाँ पे 13 डिग्री पूरे है बराबर, प्लस 0.05 डिग्री, ये भी पूरे डिग्रीज हैं पर लेकिन 0.05 फ्रैक्शन में है। अब मुझे इस डिग्री को क्या करना है, मिनट्स करना है, तो मैं ये प्लस को अभी कर दूंगा कॉमा, फिर यहाँ पे आएगा 0.05 को मल्टीप्लाई बाय 60, तो कब कर, जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो किस में कन्वर्ट होने वाला है, डिग्री से जाके मिनट में कन्वर्ट होगा। सो इट इज 13 डिग्री कॉमा 0.05 इंटू 60, कितना आ गया रे, 3, यस और नो, 3.00 मिनट्स। अब पॉइंट के बाद कुछ बचा है बराबर ना, पॉइंट के बाद कुछ बचा है क्या रे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है बराबर कि नहीं, पॉइंट के बाद यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है, इसका मतलब इसमें सेकेंड्स अवेलेबल है नहीं। सो ये हो गया 13 डिग्री, ये 3 पूरे है ना 3.00, तो 3 डिग्री और 3 मिनट 0 सेकेंड्स हो गए। समझ में आ रहा है पक्का, किसी को कोई डाउट, सब लोग कर पाएंगे, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया डिग्री से मिनट्स और सेकंड तक आने का जर्नी, मल्टीप्लाई बाय 60 फ्रैक्शन वाले पार्ट को। लेकिन उल्टा जब जाएगा तो क्या होगा बाबा, आपको मिनट्स में दिया है, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेता हूं अभी, -47 डिग्री 30 मिनट्स दिया है। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये मिनट नहीं चाहिए अपने को,
पूरा का पूरा डिग्री में चाहिए। मतलब जैसे मैं लास्ट में मिनट में जा रहा था, वापस घूम के डिग्री तक पहुंचना है, तो उल्टे जर्नी में हम डिवाइड बाय 60 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड बाय 60। मतलब ये -47 है ही है, ये माइनस को साइड में रख देता हूँ। देखो माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, 47 डिग्री है ही है। अब देखो यहाँ पे कॉमा था बीच में, मैंने प्लस किया और 30 को डिवाइड बाय 60 करोगे तो मिनट के पहले जाओगे, दैट इज डिग्री में हो जाओगे। देखो कैसा इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे आना है तो डिवाइड बाय 60, आगे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, बराबर। सो 30 1 जा 2 जा 1/2 डिग्री, मतलब ये -47 डिग्री प्लस 1/2 मतलब 0.5 डिग्री, मतलब ये हो गया -47.5 डिग्री। बहुत ईजी है, समझ में आया? -47.5 कैसे आया? ये जो 30 मिनट्स था उसको डिवाइड बाय 60 किया तो मिनट से वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 डिग्री। 1/2 मतलब हाफ डिग्री, 47 प्लस हाफ 47.5 डिग्री। और वो माइनस का कंफ्यूजन ना हो उसके लिए माइनस को मैंने पूरे ब्रैकेट के बाहर ही रखा था। अब इसको मुझे क्या करना है? रेडियन में लेके जाना है। तो -47.5 डिग्री इज नथिंग बट -47.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। फिर ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। समझ में आया? अब इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो एट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलो इसका सॉल्व करो। -47.5 अपॉन 180 करना है तो 5 से वगैरह आप डिवाइड करके एक राउंड फिगर नंबर रखना है, लेकिन उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं रखना है, ठीक है? इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करके आप लिखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सॉल्व करो चाहिए तो। हैव अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस करवाया था। नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो और उन्होंने बोला है पाई का वैल्यू 22/7 डाल दो अगर ज़रूरत होगा तो। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर एंड फर्स्ट वन इज 11/16। 11/16 ये रेडियन में है, वहाँ पे रेडियन ये सिंबल लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है गिवन रेडियन मेजर्स, मतलब वो रेडियन में ही दिए हैं, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 11/16 रेडियंस, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, बोलो जल्दी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट होता है? मैं डिग्री की बात कर रहा हूं बेटा, तो 180 ऊपर नीचे पाया जाएगा। समझ में आया? कंफ्यूजन यही है, मैंने डिग्री में पूछा है, उसको रेडियन से डिग्री जाना है तो 180/पाई। यस, वेरी गुड। और डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई बाय 180, ठीक है? सो यहाँ पे ये सॉल्व करना है। 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7, तो डिवाइड बाय 7 है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर 22 डिवाइड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया। ये तो आता है ना सबको, ठीक है? राइट। सो अभी सॉल्व करो। 4 4 जा 16, ये 45 आ गया, बराबर। और कुछ डिवीजन, कोई चांस? यस। 11 1 जा 11, 2 जा कितना दिख रहा है? 45 × 7, 45 × 7 और ये 4 2 जा 8 डिग्री। सॉल्व करो, आपको पता चलेगा वो कितना डिग्री आ रहा है। समझ में आया कैसे हो रहा है? यस और नो? नेक्स्ट -4, देखो फास्ट ले रहा हूं क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। -4 एंड इट इज़ इन रेडियन, यहाँ पे रेडियन में दिया है, तो बोलो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? -4 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये डिग्री में कन्वर्ट हो? परफेक्ट, 180 डिवाइड बाय पाई, तो ये आ गया -4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, मतलब 22/7। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 7 में ऊपर भेज देता हूँ, बराबर। 2 2 जा 2 11 जा, ये डिग्री, तो ये आ गया -2 × 180 × 7 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। सॉल्व करो, आ गया डिग्री में आंसर। समझ में आ रहा है सबको? फास्ट नहीं हो रहा है ना? अरे हाँ या ना?
हाँ या ना? ओके, 5π/3 ये भी रेडियन में है। इसको किस में लेके जाना है? डिग्री में लेके जाना है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में पाई कहीं पे था नहीं, दूसरे वाले भी क्वेश्चन में पाई नहीं था, तीसरे वाले में पाई आया है। पाई हो या ना हो उससे अपना कोई डिसीजन चेंज होने वाला नहीं है। हमें करना क्या है? डिग्री में लेके जाना है, तो डेफिनेटली 5π/3 जो रेडियन में था उसको डिग्री में जाना है, तो 180/π बराबर। यहाँ पाई और पाई विल गेट कैंसिल। अब पाई का वैल्यू 22/7 डालने के लिए पाई बचा ही नहीं, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अगर दिया होगा तो ही सब्स्टिट्यूशन अलाउड है, अगर नहीं दिया है तो आपको पाई वैसे ही छोड़ना है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 3 1 जा 3 6 जा 60 × 5। यस, इट इज़ नथिंग बट 300 डिग्री। इट इज़ नथिंग बट 300 डिग्री। अब लास्ट में है 7π/6। यू कैन डू इट बाय योर ओन। 7π/6 रेडियंस, ये आप होमवर्क कर लेना। चलो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या रे? डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्री में, उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम मिनट्स टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू मिनट्स एंड सेकेंड। मिनट सेकेंड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Pay attention, word problem है। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। 1 मिनट में एक व्हील 360 बार घूमता है। Through how many radians does it turn in 1 second? Through how many radians? Pay attention, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Does it turns in 1 second? क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लो अच्छे से। एक व्हील है जो घूम रहा है और 1 मिनट में 360 बार घूमता है। 360 रिवॉल्यूशंस इट इज टेकिंग विद इन अ मिनट। देन व्हाट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील विद इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में वो कितना घूमेगा? अगर 60 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है तो 1 सेकेंड में कितना एंगल में वो घूमेगा? एंड दैट एंगल हैज टू बी इन रेडियंस। वो एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। अभी देखो, पहला काम है कि वो जो एंगल हम ढूंढेंगे उसको डिग्री में ढूंढो, बिकॉज जो आपकी आदत है आज तक एंगल्स को काउंट करने की वो डिग्रीज में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिग्री में सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम रेडियन में लेके कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस, मतलब पे अटेंशन, ध्यान लेना, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, जस्ट अ मिनट, चलो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस ले रहे रे? 360 रिवॉल्यूशन। नाउ पे अटेंशन, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? अरे बोलो फटक से। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, बराबर कि नहीं? 60 सेकंड में 360। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्यूशन। 360 रिवॉल्यूशन, 360 बार वो घूम रहा है। तो मुझे बताओ, कोई व्हील अगर एक बार पूरा घूमता है तो कितना डिग्री कवर करता है? जल्दी, अगर कोई व्हील पूरा एक राउंड खत्म करता है तो कितना डिग्री घूमता है? यस सुमित, यू आर करेक्ट, परफेक्ट। स्नेहा करेक्ट, और बाकी बच्चे? यस वैष्णवी, यस यू आर राइट, वेरी गुड वेरी गुड। ओमराज करेक्ट।
कोई भी अगर व्हील अगर पूरा एक राउंड खत्म करता है तो इट ट्रेसेस 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 बार घूमता है, 60 सेकंड में 360 बार घूमता है। इसका मतलब वो टोटल कितना एंगल कवर करेगा रे? 360 रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 360। अब ये मल्टीप्लाई बाय 360 क्यों? एक बार घूमता है तो 360 डिग्री होता है, तो 360 बार घूमेगा तो इसको 360 से मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा ना। यस और नो? अरे हाँ या ना? इतने डिग्रीज कवर कर रहा है देखो। लेकिन इस तरह से अगर आप उसको सॉल्व करना जाओगे, ठीक है, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि 360 इंटू 360 बहुत बड़ा नंबर है। इतनी डिग्रीज में वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। इतनी डिग्री में क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो इससे दूसरा एक कंसेप्ट हम ऐसे यूज करते हैं कि 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, 60 सेकंड में 360 बार घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? बस उतना निकालना है। 60 सेकंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस है, तो मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन लेगा वो? एनीवन? यस, 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना? 6 रिवॉल्यूशंस। वेरी गुड, डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन, मतलब 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है। इसके लिए 60 सेकेंड में 360 बार घूम रहा है। 1 सेकेंड में कितना घूम रहा है? 6 टाइम्स 6 रिवॉल्यूशंस, बराबर। सो पे अटेंशन, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन मतलब कितना डिग्री रे? 6 इंटू 360। देयरफॉर wheel turns by 6 into 360 2160 degree in 1 second. Pay attention, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। wheel turns by 2160 डिग्री in 1 second। 1 सेकेंड में 2160 डिग्री वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। देयरफॉर बस अभी ये डिग्री को उन्होंने पूछा है भाई हमें रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में कन्वर्ट करके दो। तो wheel turns by 2160 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? पाई बाय 180 रेडियंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको बस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। 18 1 जा 2 जा 36, 12 पाई आ गया, 12 पाई रेडियंस इन 1 सेकेंड। यस और नो? समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ जरा रे, प्लीज कमेंट फास्ट। समझ में आ रहा है? पक्का सबको समझा? 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब 1 सेकंड में 6 इंटू 360 डिग्री घूम रहा है। रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 6, दैट इज 2160 डिग्री इन 1 सेकेंड। बस उसको हमें किस में कन्वर्ट करना था? रेडियंस में कन्वर्ट करना था। दैट इज नथिंग बट 12 पाई रेडियंस। व्हाट इट? आई होप आपको अच्छे से समझा होगा ये वाला पार्ट। यस और नो रे? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। ले लिया? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये पूरा चैप्टर होने के बाद फिर इसका हम एंट्रेंस के क्वेश्चंस इसके ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, और उन्होंने बोला है द सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस ये कितना है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक आर्क है, इस आर्क का लेंथ 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर आर्क लेता हूँ 22 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक, ये नाम देता हूँ मैं इसको AB,
ठीक है, और ये जो आर्क का लेंथ है दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? सेंट्रल एंगल मतलब ये ए और बी जो एंड पॉइंट है उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करो, तो ये एंगल मान लीजिए इसको मैं थीटा मानता हूँ, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा आपको ढूंढना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, मतलब उसका डिग्री मेजर ढूंढो एंड यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। पाई का वैल्यू आप कितना ले लो? 22/7 ले लो। आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और थीटा ढूंढना है, थीटा ढूंढना है। 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या था अपना लेंथ ऑफ आर्क का? इसमें दोनों पार्ट में अभी बता रहा हूं। 10th में जो आपने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, बोलो फटाक से। लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, आया ना? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। चलो अब लेंथ ऑफ आर्क उन्होंने ऑलरेडी कितना दिया है रे? 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर, बराबर, राइट। सो लेंथ ऑफ आर्क 22, सो हियर इट इज 22 इज इक्वल्स टू थीटा हमें ढूंढना है, सो इट हैज़ टू बी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2। पाई का वैल्यू उन्होंने बोल के रखा है 22/7 रखो, रेडियस आपको ऑलरेडी दे के रखा है दैट इज 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब थीटा ढूंढना है, पहले यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके सॉल्यूशन कर देते हैं, या फिर सबको उठा के यहाँ पे लेके आओ, उधर अकेला थीटा छोड़ दो। ये 22 पहले से है, डिवाइड बाय 360 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 360, फिर ये डिवाइड बाय 7 इधर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 2 × 22 × 100 इधर आके डिवाइड होगा, 2 × 22 × 100, आगे बच गया थीटा। ये सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हो। 22 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 18, बराबर। 18 × 7/10, 18 मल्टीप्लाई बाय 7/10, ये थीटा आ गया। सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 136 डिवाइड बाय 10 13.6 डिग्री आ जाएगा, हाँ या ना? समझ में आएगी नहीं कैसे कर रहे हैं? यस और नो? अरे हाँ या ना? यस, गुड। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, फाइन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है और इस सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, सेंटर ओ है, और ये पूरा डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना होगा रे इसका? 20 रेडियस कितना होगा? 20 एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड भी है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर। तो मैं एक काम करता, अभी ये आपको पता चल चुका है कि इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इसको सेंटर को ओ, इसको पॉइंट का नाम ए देता हूँ, एंड कॉर्ड का भी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये कॉर्ड का भी लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। उस कॉर्ड के माइनर आर्क का लेंथ कितना होगा? अभी माइनर आर्क मतलब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड की वजह से ये एक आर्क बना छोटा सा, ठीक है, और ये पीछे वाला बड़ा। तो जो बड़ा है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। और जो छोटा है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। अब उनको चाहिए इसका मेजर, माइनर आर्क का लेंथ चाहिए। माइनर आर्क का लेंथ कब मिलेगा? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बोलता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बोलता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब देखो,
पहली चीज़ तो थीटा पता होना चाहिए, रेडियस भी पता है हमें, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर हमें पता है, पाई का वैल्यू भी पता है, 360 और 2 कांस्टेंट है। क्या पता होना चाहिए? थीटा, जो कि इसके सेंटर पे बैठा है यहाँ पे। ये थीटा हमें जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उस आर्क का लेंथ नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे मिले? कौन बताएगा ये एंगल थीटा कितना है, जरा बताओ। यस एनीवन? देखो ये रेडियस 20 है, ये कॉट 20 है, और ये O समझिए ये पॉइंट B है, तो ये OB भी कितना होगा रे? 20 ही होगा। रीजन क्या है? इट इज अ रेडियस, तो रेडियस तो सेम ही होता है ना, ठीक है। सो इन ट्रायंगल AOB, OA और OB, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इसका रीजन आएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस सेम होंगे। चलो ये दोनों 20 20 एंड AB इज ऑल्सो 20। रीजन इट इज गिवन, कॉर्ड का लेंथ 20 है, AB इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या है? इट इज गिवन। तो मुझे बताओ OA, OB और AB, OA, OB और AB तीनों इक्वल हो गए ना रे? देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो। कैसे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 तीनों इक्वल हो गए। अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ? देयरफॉर दिस ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कैसा बना रे? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, सबको पता है। वेरी गुड। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। देयरफॉर अब हम यहाँ पे 60 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, और r कितना है? 20। नाउ पे अटेंशन, उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है कि पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। मैंने बोला था मेंशन होगा तो ही यूज़ करो, अदरवाइज एज इट इज़ रखो, पाई को पाई रख देते हैं। 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 36, 2 1 2 3 6, कितना आ गया? 20 पाई अपॉन 3।